फ़िलहाल चेक इन करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे, कोशिश करेंगे लॉन्च एंजॉय करने की अपने क्रेडिट कार्ड से। जब भी आप यहाँ से सफ़र करें तो थोड़ा कोशिश करें कि अपने टाइम को जो है ज़्यादा रखें ताकि जो है ना आपके लिए कोई इशू ना हो। बहुत टफ़ इमिग्रेशन, बहुत ज़्यादा टफ़ इमिग्रेशन रही। पहले तो काउंटर पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए कि जी आप क्यों आए हैं, क्योंकि उसने सारा जो पासपोर्ट था एक एक पेज जो है चेक किया है। इतने सारे सवाल क्वेश्चन करने के बाद मुझे वो कहती है कि आप ऐसा करें कि वो सामने ऑफिस है वहाँ चले जाएं। मैं ऑलरेडी सुन चुका था, बड़े बड़े ट्रैवलर्स को इन्होंने रोका है। 1000 तकरीबन पाकिस्तानी 1020 रुपये की पड़ी है। 7 दिन का वो पैकेज है, अनलिमिटेड इंटरनेट है उसमें। हमारे 102 रुपये जो है इनका एक लारी है, लारी करेंसी का नाम है इनकी। जो मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रहा था तो ये गाड़ी मुझे 337 नंबर ही शो हो रहा था। ये मुझे पड़ा है टोटल 20 लारी में, यानी कि अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्राम इस्तांबुल। मैं इस वक्त हूँ जी तकसीम स्क्वायर के ऊपर से। मैंने बस लेनी है, सबिहा गोकचन एयरपोर्ट पे जाना है और वहाँ से मेरी फ़्लाइट है जॉर्जिया के लिए इंशाल्लाह। रात 11 बजे की फ़्लाइट है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कुछ टाइम स्पेंड कर लिया जाए और वीडियो की जो इब्तिदा है वो भी यहाँ पर कर ली जाए। ये बहुत अच्छी जगह है जी तकसीम स्क्वायर। इसके सामने जो है वो इस्तिकलाल स्ट्रीट है, इसके आगे थोड़ा सा जाएं तो ग्लाटा टावर है, उसके बाद फिर इमिनोनो है। काफ़ी जगह अच्छी हैं जो विज़िट करने वाली हैं। यहाँ पे शाम के टाइम काफ़ी रश होता है माशाल्लाह। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, बाकी चीज़ें आपके साथ रास्ते में शेयर कर दी जाएंगी कि मेरे साथ इमिग्रेशन पे मामलात जो होते हैं, जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली एयरपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ मैं और पूरे 3.5 घंटे लगे तकसीम स्क्वायर से इस्तांबुल सबिहा एयरपोर्ट पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तकरीबन 1 घंटा और कोई 35 मिनट के बाद गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में चली, अदरवाइज़ ब्रेक 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 ये पूरा 1.5 घंटा यही हालत रही है। मेरे पास तो खैर टाइम था काफ़ी हद तक और कुछ पैसेंजर ऐसे थे जिनकी फ़्लाइट जो टाइम था वो बहुत जल्दी का था। तो आप लोग अगर कोशिश करें कि जब भी आपको आना हो सबिहा एयरपोर्ट पे या कहीं भी जाना हो सर, एटलीस्ट कम से कम आप जो है 4-5 घंटे जो एक्स्ट्रा रख के चलें, क्योंकि पता नहीं होता ट्रैफिक का, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये जो है एयरपोर्ट का व्यू है सबिहा एयरपोर्ट। जो डिपार्चर यहाँ हम इंटर होते हैं और ये जो है वो सिक्योरिटी चेक हो रहा है यहाँ पर। और फ़िलहाल तक यही है। अभी जो बोर्डिंग है मेरा जो है चेक इन जो है ओपन हो चुकी है, क्योंकि 10:55 की फ़्लाइट है मेरी। तो फ़िलहाल चेक इन करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे, कोशिश करेंगे लॉन्च एंजॉय करने की अपने क्रेडिट कार्ड से, लॉन्च की के ज़रिए। तो उसमें जैसे ही मैं इंशाल्लाह यहाँ से चेक इन करता हूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इंशाल्लाह बाकी चीज़ें। जी तो ये कुछ अरबिक थी, वो मुझे पीछे से बुला रही थी, उनको बेचारी को फ़्लाइट की समझ नहीं आ रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि आप मस्कत से हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं जो है पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कुछ फ़्लाइट वगैरह का कुछ पूछना था, उनको पता ही कुछ नहीं है बेचारी को, तो वो इसलिए मैंने जो है बंद कर दिया कैमरा। जी तो दोस्तों बोर्डिंग वाला मामला जो है, बोर्डिंग पास सिक्योरिटी हर चीज़ जो मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त मैं डिपार्चर गेट के ऊपर बिल्कुल खड़ा हूँ भाई। जितना बड़ा बर्डन इन्होंने इस एयरपोर्ट पे डाला हुआ है ना, उतना जो है वो ये एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी देख लें बेतहाशा जो है आवाम खड़ी है, ठीक है। इतना बड़ा बर्डन है। आप वाशरूम में चले जाएं, आप लॉन्ज में चले जाएं। मैंने लॉन्ज जो है वो एंजॉय किया, लेकिन क्या है कि भाई उधर जो है ना पूछो, इतनी बड़ी जगह नहीं है जितना जो है ना वहाँ पे भी समझ लें कि लॉन्च के लिए भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि लाइन में जो है ना खड़े होकर लोगों ने, तो जो हालांकि ये हर बंदा एक्सेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। जो लोग जिनके पास कोई कार्ड्स होते हैं या मतलब ये है कि वो प्रायोरिटी लॉन्च की होती है, या मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं, ये 100 में से 20% लोग ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना बहुत बड़ी लाइन और बड़े जो है ना वो मामलात जो है करके तो फिर जो है ना मौका मिला। मेरे पास जो है मैं थोड़ा टाइम की जो है वो कोशिश करता हूँ, बचत करता हूँ ताकि मैं टाइमली अपने गेट पे पहुँचूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं दिया। मैं कोशिश की है मैंने कि मैं जल्दी से अपने जो है वो गेट के पास आ जाऊँ। मेरे पास अभी जो है वो टाइम है वैसे तो तकरीबन 50-45 मिनट हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से जो है ना ये तो चीज़ जो है वो शेयर कर दूँ। जब भी आप यहाँ से सफ़र करें तो थोड़ा कोशिश करें कि अपने टाइम को जो है ज़्यादा रखें ताकि जो है ना आपके लिए कोई इशू ना हो, किसी किस्म का मसला ना हो। आप बोर्डिंग पास ले रहे हो, आप सिक्योरिटी चेक कर रहे हो,
किसी भी तरह से इमिग्रेशन वाला काउंटर हो तो बस हर तरह से लाइन ही लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, आपका अच्छा खासा जो टाइम है ना वो लगेगा इन चीज़ों पे, तो इन चीज़ों का जो है ख्याल करके आइएगा प्लीज़। अब जो चीज़ है, बाकी जो मामलात हैं आपसे इंशाअल्लाह जो है रास्ते में शेयर कर दी जाएंगी, जो भी सूरत हाल रहती है। ठीक है, अभी जो है फ़्लाइट में बैठेंगे और 2 घंटे 10 मिनट में इंशाअल्लाह हम लोग जो है तबलीसी पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके आपसे इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें शेयर की जाएंगी कि क्या सूरत हाल होती है इमिग्रेशन के मामलात की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉर्जिया पहुंच चुका हूं और बहुत टफ़ इमिग्रेशन, बहुत ज़्यादा टफ़ इमिग्रेशन रही। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सुना हुआ था कि जॉर्जिया की इमिग्रेशन जो है बड़े बड़े ट्रैवलर को जो है ना वो रोक लेती है और वो 2-2 घंटे जो है वो क्वेश्चन आंसर करती रहती है ना। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो छोटा सा एयरपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी कि अराइवल वाले खड़े हैं और इतना हाल जो है अंदर वाली साइड पे है जितना अभी आप लोग देख रहे हैं। सीन ये है 10-12 लोग जो थे, एक ही फ़्लाइट आई थी जिसमें हम लोग थे ना, तो मतलब इतना रश वश नहीं होता इधर। तो उस फ़्लाइट में जो है ना सब लोग जा चुके थे, 8-10 लोग मेरे पीछे थे, लेकिन हुआ ये कि मुझे जो है बिल्कुल मतलब रोक लिया गया और पहले तो काउंटर पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए कि जी आप क्यों आए हैं, आप कहाँ से रहे हैं। मैंने कहा जी मैं इस्तांबुल से आ रहा हूँ। नहीं, इसके अलावा कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उसने सारा जो पासपोर्ट था एक एक पेज जो है चेक किया है। उसके बाद ने जब पूछा कि और कहाँ से आ रहे हैं तो मैंने उनका पूरा जो प्लान था, जितने मैं कंट्री विज़िट कर चुका था वो सारे मैंने बता दिए उनको। उसके बाद फिर मुझे वो लेडी कहती है आपके पास पैसे कितने हैं, मैंने वो बता दिए। उसके बाद उसने कहा कि आपका प्लान क्या है, कितने दिन रुकना है, वो बता दिया। और इतने सारे सवाल क्वेश्चन करने के बाद मुझे वो कहती है कि आप ऐसा करें कि वो सामने ऑफ़िस है वहाँ चले जाएँ। तो मैं वहाँ चला गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी सुन चुका था। बड़े बड़े ट्रैवलर्स को इन्होंने रोका है जिनके बहुत नाम है पाकिस्तान में, मैं उनका जो है ना वो नहीं नाम लेना चाहूँगा। तो जब मैं ऑफ़िस में चला गया तो वो ऑफ़िस जाने से पहले जो है वो 2 ऑफ़िसर खड़े थे, मैंने उनको पासपोर्ट दिया है और उसके बाद उन्होंने मुझे क्वेश्चन शुरू किए। इमिग्रेशन के मुतल्लक मैं आपको बताऊं तो मेरे पासपोर्ट का एक एक पेज, एक एक वीज़ा चेक किया गया है और उन वीज़ों के बारे में मुझसे क्वेश्चन भी किए गए हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, अभी कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा जी यहाँ से आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा और कहाँ से आ रहे हैं। फिर मैंने इनको पूरा प्लान बताया कि मेरी ये 7वीं कंट्री है। इससे पहले मैं इस ट्रिप में इस स्टेट को निकला था और मैं 6 मुल्क जो है वो ट्रैवल कर चुका हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इंश्योरेंस जो है मैं करवा के आया था। मैंने सुना था कि ये लोग पूछते हैं, खैर मुझसे इन्होंने इंश्योरेंस का नहीं पूछा। बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वीज़ाज़, आपका नेक्स्ट प्लान। अब मुझे उन्होंने पूछा, जब क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने उसको एडवांस में कहा कि मैंने यहाँ से बाकू जाना है। तो कहता है आपके पास बाकू का वीज़ा है। मैंने कहा मेरे पास बाकू का वीज़ा भी है और मेरे पास जद्दा यहाँ से मैंने जाना है, ट्रैवल करना है उम्रा के लिए, मेरे पास वो भी वीज़ा है, मेरे पास उनके टिकट्स भी अवेलेबल हैं। तो मतलब ये है कि इनको अगर आप थोड़ा सा खुद से जो है ना वो बताएं कि भाई मेरा ये प्लानिंग है, नेक्स्ट जो है मैंने इस तरह का जो है ना वो मेरा शेड्यूल है, तो वो मज़ीद जो है वो मुतमिन हो जाते हैं। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बंदा अपने ट्रिप के बारे में अपने जो है वो जानता है अच्छी तरह, इसको पता है कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ और कितना टाइम यहाँ पे रुक के मुझे वापस जाना है। खैर उसने मुझे जब वीज़े का पूछा तो मैंने उसको वीज़ा दिखाया, फिर मैंने उसको जद्दा का वीज़ा एडवांस में खुद ही दिखा दिया कि ये मेरा उम्रा का वीज़ा है सऊदी अरेबिया का। लेकिन उसने मुझसे टिकट वगैरह और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछी। इतने में ही उसको आइडिया हो गया कि यार ये बंदा जो है जेन्युइन है और इसने वापस चले जाना है। आप जब भी जॉर्जिया आएँ तो कोशिश करें मेरे भाई आप अच्छी तरह जो है वो तैयारी करके आएँ, क्योंकि ये जो जॉर्जिया की इमिग्रेशन है, मैंने जितना सुना है लोगों से, बहुत बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने 50+ कंट्रीज़ का भी ट्रैवल किया हुआ था, उन लोगों को भी यहाँ पे 2-2 घंटे के लिए बिठा रखा है। ये इनके मूड पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है इनका जो वीज़ा ऑफिसर आपकी मुकद्दर में कौन सा है, उसके भी डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के बैठा हुआ और आपको जो है ना वो किस तरह से वो डील करेगा। तो आपकी अपनी तैयारी होगी तो चाहे जैसा भी बंदा हो, किसी भी तरह के मूड में हो, कोई इशू नहीं, आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन, सेम पासपोर्ट, सारा कुछ चेक करने के बाद सारी चीज़ें जब उन्होंने जिस तरह उसने क्वेश्चन किए इसी तरह फिर उसने ये लास्ट में ये कहा कि आप ऐसा करें, आप जो है शो मनी आपके पास जितनी है वो दिखाएँ। तो वो मैंने वॉलेट निकाला और उसको मैंने निकाल के नहीं दिखाई, सिर्फ वॉलेट दिखाया
और फिर वो सोचने लग गए, मतलब विद इन 5 मिनट्स आप लगा लें कि 6 मिनट्स ये सारा मामला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे उन्होंने क्लियर कर दिया। वरना मैंने ये सुना हुआ था कि अगर ऑफिस में भेज दिया तो समझ लें 2-2 घंटे जो है बिठा के रखते हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये डिपेंड भी करता है कि आपको कितना पता है अपने ट्रिप के बारे में, आप जहाँ जहाँ से होके आए हैं, आप अगर यकीनन गए हैं तो फिर ही आप उनको बता सकते हैं। पैसे आपके पास हैं अगर, तो वो आप बता सकते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं इमिग्रेशन पे, ये उनका राइट है। हर मुल्क की अपनी जो है वो इमिग्रेशन है, उनका अपना तरीक़ाकार है। तो आप लोग ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन कंट्रियों में तैयारी करके जाएं जहाँ पे सवाल जवाब होते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाएं तो अपने लिए जो है वो अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी पूरी करके जाएं ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना पेश आए। अब जो है मैं लेट हो चुका हूँ, काफ़ी रात का टाइम है, तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम है ये। तो टैक्सी वाले जो है काफ़ी सारे आगे पीछे घूमते हैं, टैक्सी चाहिए, लेकिन मैं टैक्सी पे जो है वो मैक्सिमम कंट्रीज़ में स्कैमिंग हो जाती है। तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं टैक्सी ना लूँ। 1-2 घंटे हैं अभी यहाँ पे, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पे गुजार लूँगा। सिम जो है मैंने ले ली है, बहुत सस्ती है सिम। 1000 तकरीबन पाकिस्तानी 1020 रुपये की पड़ी है। 7 दिन का वो पैकेज है, अनलिमिटेड इंटरनेट है उसमें, और कुछ मिनट्स वगैरह। खैर मिनट्स हमने क्या करने हैं, हमें तो इंटरनेट चाहिए होता। तो बाकी ये है कि जो भी चीज़ें हैं इमिग्रेशन के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि इमिग्रेशन जो है वो मेरी किस तरह की रही। मेन सिटी सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे जाते हुए भी जो भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये हमारे 102 रुपये जो है इनका एक लारी है, लारी करेंसी का नाम है इनकी जो है, जॉर्जिया की करेंसी जो है। इनका 1 रुपया हमारे पाकिस्तानी 102 रुपये बनते हैं, यानी कि मैंने 1020 रुपये 10 रुपये इनके अपने दिए हैं, जो मुझे इन्होंने सिम दी है 7 डेज़ के लिए, अनलिमिटेड जो है इंटरनेट उसमें, ठीक है। तो बाकी जो बस वगैरह है उसका भी मैं इंशाल्लाह जैसे ही जो है मैं बस में बैठूँगा तो नंबर और बस का जो टाइमिंग और तरीक़ाकार जो है मैं इंशाल्लाह वो भी ऐड कर दूँगा इसमें। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास कुछ 585 लिरा थे, टर्किश लिरा। तो मैं सोच रहा था कि चलें एयरपोर्ट से मैं इसको करेंसी में। तो सीन ये मेरे भाई है कि यहाँ पे ना हर काउंटर पे लिखा हुआ है 0% कमीशन। वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आगे आपको, नो कमीशन। हर जगह पे इसी तरह ही है। लेकिन मैंने जब इनसे पूछा है, मेरे पास ऑनलाइन जो शो हो रहा है वो तकरीबन मेरे पास 585 लिरा के बन रहे हैं, आलमोस्ट 47 लारी, तकरीबन 47 लारी कुछ सेंट बन रहे हैं। और ये लोग एक से पूछा है 41 दे रहा है, दूसरा 38, तीसरा 34। तो ये भाई हिसाब किताब है। खैर मैंने तो यहाँ से चेंज नहीं किए। खैर एयरपोर्ट के किसी भी जो है ना, आप कंट्री के एयरपोर्ट पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है आपको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। कोशिश करनी है कि आप एयरपोर्ट से ना जो है ना वो करेंसी एक्सचेंज करें। आप कंट्री में इंटर होके या कंट्री में आने से पहले कहीं से लेके आएँ तो आपको थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ जाएगा जी। तो ये है जी 337, ठीक है, गाड़ी का नंबर जो है। मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रहा था तो ये गाड़ी मुझे 337 नंबर ही शो हो रहा था। और ये इसकी जो टाइमिंग लिखी है ये वाली, यानी कि सुबह जो है 7 बजे से शुरू होती है और रात 11 तक जो है ये सर्विस चलती रहती है, ठीक है। 1 GEL इनका जो करेंसी है, इनका 1 रुपया जो है इसकी फ़ीस है, जो आपको सिटी सेंटर लेके जाती है। तो मेरे पास जो है अभी ख्वारी है, इसका मतलब है तकरीबन कोई 1.5 घंटे की, क्योंकि मेरे पास अभी 5:30 हो गए हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे 2 बजे का आया हुआ हूँ, तो लगा लें कि 5 घंटे समझ लें मुझे एयरपोर्ट पे बैठना है, और फिर जो है मुझे गाड़ी मिलेगी सिटी सेंटर के लिए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन मैंने कर लिया था हॉस्टल में। हॉस्टल जो है बाहर से नाम शाम इतना नहीं लिखा हुआ है, एक छोटा सा पेज लगा हुआ है पेपर, जैसे हम वो किसी चीज़ के ऊपर लिख के लगा नहीं देते कि सेल। बहुत अच्छा हॉस्टल है, बाहर से आपको नहीं लगेगा इस तरह। ये मैं आपको दिखा दूं कि इसका रिसेप्शन का एरिया है, कुछ एरिया जो है उस दूसरी साइड पे है। बाहर से ऐसे ही लगता है कोई खंडरात सा है, लेकिन अंदर से जो है बहुत ज़बरदस्त है, नीट क्लीन जो है ना वो हॉस्टल। ये मुझे पड़ा है टोटल 20 लारी में, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 2000 रुपये में पर नाइट। और ये जो इंडियन हैं इसके ऑनर हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो है इंसान है ये। मतलब अभी तक मैंने 6 घंटे सो लिए और उसके बावजूद भी अभी तक मैंने इनको पे नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो है
पेमेंट जो है वो नहीं थी लारी में पूरी। यहाँ का किचन है, फ्रिज पड़ी है, केटल है, ओवन है, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपके लिए मतलब कोई मुश्किल वाला मामला नहीं है यहाँ पे। अगर आप इस हॉस्टल में आते हैं तो आपको कोई तंगी नहीं होगी। और ये बिल्कुल जो है फ्रीडम स्क्वायर से कुछ मीटर दूर है, कोई इतना ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। जो बस जिस बस में मैं एयरपोर्ट से बैठा था वो बस जो है आपको फ्रीडम स्क्वायर उतारती है और वहाँ से तकरीबन कोई 5-6 मिनट की वॉक पे जो है ना आपका ये हॉस्टल है। ये इसके वाशरूम वगैरह हैं। इस तरफ मैं नहीं जा सका क्योंकि वो लेडी है और बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा माहौल है। अच्छा जी, मैं आपको इस हॉस्टल का नाम भी बता दूं। इस हॉस्टल का नाम जो है वो है जे स्क्वायर हॉस्टल। जे स्क्वायर हॉस्टल ये इसका नाम है। booking.com से मैंने बुक किया था, इजीली आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। मेरे पास यहाँ पे 2 दिन है और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आराम करके मैं इंशाल्लाह जो है वो जाऊँगा बाहर विज़िट के लिए। जो लोकेशन है वो इंशाल्लाह विज़िट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।